जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज का उपाय बहुत ही कारगर है, सटीक है और खतरनाक भी है। इसलिए जब भी आप इस चीज का आप उपयोग करना, बहुत सोच समझ कर करना। इस चीज का उपयोग करने से दोस्तों, आप ना सिर्फ अपने शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, बुरी कंडीशन से जो जो चीज आपको परेशान कर रही हो आपकी लाइफ में, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिस व्यक्ति का आप नाम बोल करके ये क्रिया करेंगे, उस व्यक्ति की तो वो दुर्दशा होगी दोस्तों कि देखते ही बनेगी। जिस कंडीशन का, जैसे कि आप दरिद्रता को भोग रहे हैं, तो आपको सिर्फ दरिद्रता, यही एक ही शब्द का यूज करना है और रिजल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। यदि आप किसी शत्रु के लिए ये कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी निर्दोष आदमी के लिए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए ऐसे कोई कर्म ना करें कि बाद में भविष्य में आपका जीवन भी नरकमय बन जाए। क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों आपको वही मिलता है जो आपने किसी को दिया हुआ होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का पूरा पूरा फल मिलता है। उसे अपने कर्मों का फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसके लिए दोस्तों अमुक टाइम, जो अमुक वीडियोस में मैं बहुत अच्छे से सलाह देती हूँ कि जो दुष्ट हैं उन्हें यदि आप आज माफ कर देंगे, कल आपका भविष्य बहुत सुंदर होगा और जो दुष्ट है उसका भविष्य दयनीय होगा, नरकमय होगा। एक व्यक्ति करता है बुरा और उसका फल उसके बच्चे भोगते हैं। आप देखना, आपने देखा होगा, ओ हो इस व्यक्ति ने इतना अच्छा, इतना बड़ा कर्म कर दिया था, ये तो करके मर गया, अब इसके बच्चों को देखो कितना सुख भोग रहे हैं, है ना। सोचने वाली बात है। कितने लोग बोलते हैं इसके जो पूर्वज थे मैं उन्हें जानता था या जानती थी, बहुत पापी थे, बहुत पापी थे, इसीलिए आज ये भोग रहे हैं। आपको भी मालूम होता है कि इस बच्चे का या इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, फिर भी ये इतनी दर्दनाक जिंदगी क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कर्म ऐसे किए हैं, है ना। कितने लोगों के पास देखना दोस्तों पैसे हैं लेकिन संतान नहीं है। मैं कितने ही ऐसे लोगों को जानती हूँ पर्सनली, जो एक संतान का मुंह देखने के लिए पूरी जिंदगी से तरस रहे थे। मुझे भी आश्चर्य होता था, लेकिन फिर जैसे जैसे कांटेक्ट बढ़ा और उन लोगों के मैंने कर्म देखे और ये लगा कि हाँ, ये इसीलिए था, क्योंकि कुदरत भी नहीं चाहती है कि ऐसे लोगों की नस्ल इस दुनिया में आए और बाकी जो अच्छे लोग हैं उन्हें उजाड़ दे। मैं ये नहीं कहूंगी हर संतानहीन व्यक्ति खराब होता है, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं वही हमें भोगने पड़ते हैं। हमने कभी न कभी कोई न कोई ऐसा कर्म किया होता है जिसका फल हमारे बच्चे भी भोगते हैं। तो कभी भी किसी को भी बर्बाद करने से पहले दोस्तों मैं आपको बार बार कहूंगी कि आप उसे माफ करना सीखें। माफ करने में दोस्तों जो शक्ति है, जो पावर है और जो मजा है, वो मजा ही एक अलग है। आप खुद अपने दुश्मन के सामने बड़े बन जाते हैं उसको माफ करके। कहते हैं ना, लाइन को छोटा कैसे करना है, तो अपनी लाइन को उसके सामने बड़ा कर दो, हटा दो उसको लाइफ से, बस बात खत्म। लेकिन यदि ये शक्य ना हो तो फिर आप ऐसे उपाय करें जो मैं आपको बताती हूँ। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके पास इसके सिवाय कोई और चारा ना हो, ठीक है। लेकिन जब भी आप ऐसे कोई भी कर्म करते हैं दोस्तों, तो हमेशा उन कर्मों को करने से पहले मन ही मन अपने गुरु जी को अवश्य ही याद करना। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों, जब हम अपने गुरु को याद करते हैं उसी समय हमारी बुद्धि बदल जाती है। अपने कुल देवी को याद करना दोस्तों, जो हमेशा आपकी रक्षा करती है। अपने इष्ट देव को हमेशा याद करना दोस्तों, जो हर क्षण हर पल आपके साथ हैं, हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद ही आप इसकी ऐसी कोई भी क्रियाएं करें, ठीक है। तो दोस्तों आपको जाना है टॉयलेट में। जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं
इस क्रिया को आप कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आपका दुश्मन है, आपको जब आप स्नान कर लें, जब आप स्नान कर लें उसके बाद ही, कभी भी दोस्तों सुबह सुबह सीधे इस क्रिया को जाकर के ना करें। सुबह जब आप स्नान कर लेते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद दिन में जब भी आप टॉयलेट वगैरह में जाते हैं तब आपको एक क्रिया को करनी है। तो आप दोस्तों जब भी इस क्रिया की शुरुआत करें, पहले खुद शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और उसके बाद आप जब भी टॉयलेट में जाते हैं इस क्रिया को करें। टॉयलेट में आपने देखा होगा, टॉयलेट का ही पानी रखा हुआ होता है, टब में हो, डोल में हो, किसी भी चीज में हो, आपको उसी पानी से पानी को लेकर के और टॉयलेट की फर्श पर ही अपने शत्रु का नाम लिख देना है। बराबर, आपको ये अपनी पहली उंगली से उसका नाम लिख देना है। पानी से ही नाम लिखना है, किसी और चीज से नहीं लिखना है। या फिर आप पहले पानी जमीन पर डाल दे, फर्श में डाल दे और उससे नाम लिख दें। बराबर, नाम लिख करके दोस्तों आपको अपने लेफ्ट पैर से उस नाम पर 3 लातें मारनी है। 3 लातें मार करके आपको बोलना है ओम नमो अमुकस्य हन हन स्वाहा। अब ये जो अमुकस्य है, वहां पर आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। ये मंत्र दोस्तों बहुत ही खतरनाक मंत्र है, बहुत ही खतरनाक मंत्र है। कितने बार दोस्तों इस मंत्र का यूज करने मात्र से शत्रु अपने आप ही कंप्लीट फिनिश भी हो जाता है। तो बहुत ही सोच समझ करके आप इसका यूज करना, कि किसी को भी बर्बाद करने से पहले, मैं बार बार कहूंगी, हजारों बार सोचना। 3 बार आप उसका नाम लें। 3 बार मतलब इस शब्द को, इस मंत्र को आपको बोलना है, और उस नाम पर आपको 3 लातें पहले ही मार देनी है। यदि आप दरिद्रता से परेशान हैं, किसी रोग से परेशान हैं, कोई रोग है आपके शरीर में जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो भी आप इसी क्रिया को करें। फर्श पर उस रोग का नाम लिख दें, लेफ्ट पैर से 3 लातें मारें। कोई आपको मंत्र नहीं बोलना है। और उसके बाद इस क्रिया को करने के बाद उसी पानी का एक डब्बा और डाल दें नीचे और उसे बहा दें टॉयलेट की तरफ। रोग है तो, दरिद्रता है तो, या और भी कोई ऐसी समस्या जिससे आप जूझ रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, शत्रु से भी मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु का उपाय कर रहे हैं तो इस मंत्र को 3 बार अवश्य ही बोलें। ठीक है। और यदि कोई रोग है, कोई तकलीफ है, दरिद्रता है, तो आप उसे लिख दें और सिर्फ आपको उस पर 3 लातें मारनी है। बराबर, बहुत ही सरल उपाय है, तो करते रहे, खुश रहे। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है तो पूछे, अवश्य करते रहे। खुश रहे। जय श्री कृष्ण।